हेलो दोस्तों, आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी पर आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में हमने दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सामान्य परिचय और उस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सीमावर्ती भूप्लेटें, उपांत सूचनाएं आदि का हम अध्ययन कर चुके थे और इसी क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की समुद्री धाराओं के बारे में। कि समुद्री धाराएं कौन कौन सी हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की, उनके बारे में। तो आइए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की समुद्री धाराएं। समुद्री धाराएं तटवर्ती क्षेत्रों की जलवायु का निर्धारण करती हैं। यानी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि समुद्री धाराएं हैं वो तटवर्ती क्षेत्रों की जलवायु का निर्धारण करती हैं। यानी किस तट पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, इसका निर्धारण है वो समुद्री धाराओं द्वारा होता है। समुद्री धाराएं दो प्रकार की होती हैं, एक ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं। ठंडी धाराएं तटवर्ती क्षेत्रों के तापमान को कम करती हैं और गर्म धाराएं तटवर्ती क्षेत्र के तापमान को ऊंचा रखती हैं या बढ़ा देती हैं। ऐसे समझिए कि ये तट है, इसका तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये धारा है, इसका तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये धारा ठंडी धारा कहलाएगी। क्योंकि तट का तापमान 40 है और इस धारा का तापमान 30 डिग्री है, तो तट की अपेक्षा कम है, तो ये ठंडी धारा है। और यही तापमान आप ऐसे मान लीजिए, यही तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस धारा का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये ठंडी की बजाय गर्म धारा होगी। गर्म धारा, क्योंकि तट का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और धारा का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये तट का 20 और धारा का 30, यानी तट की अपेक्षा इस धारा का तापमान ज़्यादा हो गया, तो ये गर्म धारा होगी। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, ठंडी धारा, यानी ठंडी धारा वह धारा है जो तट की अपेक्षा कम तापमान रखती है, यही बात मैंने बताई। और गर्म धारा वह धारा है जो तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा तापमान को ऊंचा रखती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की मुख्य धाराएं, यानी मुख्य धाराएं कौन कौन सी हैं। तो इनमें मुख्य धारा, पहली धारा है ब्राज़ील की धारा। ब्राज़ील की धारा दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट अथवा ब्राज़ील का पूर्वी तट, या ऐसे मान लीजिए दक्षिणी अटलांटिक का पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ओके, ब्राज़ील की धारा दक्षिणी अटलांटिक विषुवत रेखा की धारा का ही भाग है। यानी विषुवत रेखा से एक धारा आती है ऐसे, और यहाँ एक ब्राज़ील का तट है, इसके केप सोरोक्यू इस तट से टकराने के बाद ये धारा दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक नीचे की तरफ आती है और एक ऊपर की तरफ जाती है। नीचे की तरफ आती है ये ब्राज़ील की धारा कहलाती है और ऊपर की तरफ जाती है वो केनी की धारा कहलाती है। इनके बारे में आगे जानते हैं। ये ब्राज़ील के पूरी तट पर टकराने के बाद दो भागों में बढ़ जाती है। जो दक्षिण की ओर जाती है वो ब्राज़ील की धारा कहलाती है और ये धारा ब्राज़ील के पूर्वी या दक्षिणी पूर्वी
तट के तापमान को बढ़ा देती है और यहाँ चक्रवात की उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशा कल तैयार करती है। यानी ब्राज़ील की धारा है वो विषुवतीय की धारा का ही भाग है, लेकिन केप सावरक्यू तट पर टकराने के दो शाखाओं बन जाती है। जो दक्षिण की ओर जाती है वो ब्राज़ील की धारा कहलाती है और वो ब्राज़ील के दक्षिणी पूर्वी तट पर तापमान को बढ़ा देती है और आगे चलकर वो चक्रवात के लिए एक आवश्यक दशा का निर्माण करती है। और फिर ये धारा ब्राज़ील बेसिन और अर्जेंटीना, यानी उसके पास ही ब्राज़ील देश है और अर्जेंटीना देश है, ब्राज़ील बेसिन और अर्जेंटीना बेसिन में वहाँ के तापमान को बढ़ा देती है। ये ब्राज़ील के दक्षिणी पूर्वी तट पर चीन तुल्य जलवायु का निर्माण करती है। चीन तुल्य जलवायु का कोड है CW, यानी CW जलवायु का निर्माण करती है। CW जलवायु है, उसका अक्षांश की बात करें तो इसकी अक्षांश होगा 30 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ मान लीजिए। ठीक है, आगे है केनी की धारा। ये विषुवतीय की धारा का ही भाग है, लेकिन ब्राज़ील की धारा दक्षिण की ओर चली जाती है और केनी की धारा उत्तर की ओर। केनी की धारा दक्षिणी अटलांटिक विषुवतीय की धारा की उत्तरी शाखा केनी की धारा, यानी गुयाना, ऊपर गुयाना देश है और फ्रेंच गुयाना और ब्राज़ील तट के तापमान को ऊंचा रखती है। ठीक है, सेम वही कंडीशन है किसी भी, क्योंकि ब्राज़ील की धारा और केनी की धारा ये सब गर्म धाराएं हैं। फिर आती है पेरू की धारा। पेरू या हम्बोल्ट की धारा, ये एक ठंडी धारा है जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम तट के सहारे अथवा दक्षिणी प्रशांत के पूर्वी भाग में या पेरू तट के सहारे चलती है। उत्पत्ति का कारण है इसका शीत जल का उद्वेलन, यानी उद्वेलन का अर्थ ये है, ये नाम है ना उद्वेलन, इसका अर्थ ये है कि नीचे से ऊपर से गर्म जल हट जाना और नीचे से ठंडे जल का ऊपर आना, उसे ही उद्वेलन कहते हैं। जब पूर्वी व्यापारिक हवाएं पेरू तट के पास स्थल से जल की ओर चलती हैं तो गर्म जल तट से दूर हटता जाता है और ठंडा जल नीचे से ऊपर आता जाता है। ओके, जिससे पेरू की धारा की उत्पत्ति होती है। ये पेरू तट पर शुष्क जलवायु का निर्माण करती है, यानी शुष्क जलवायु यानी वर्षा नहीं होती है, यानी बी जलवायु का निर्माण BWH यानी मरुस्थलीय जलवायु का निर्माण करती है। अट्टाकामा मरुस्थल की शुष्कता का कारण ही पेरू की धारा है, अतः विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान यहीं पर स्थित है। विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? यहीं पर स्थित है, जिसका नाम है अरिका। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं। फिर पेरू की धारा है वो पेरू तट के पास मत्स्य उद्योग का विकास करती है या विकास होता है, जिसका मुख्य कारण ये है कि शीत जल का उद्वेलन, नीचे से ठंडे जल का ऊपर आना, जिससे वहाँ फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन दोनों की दशा विकसित होती है, जिससे वहाँ मत्स्य उद्योग का विकास होता है। आगे फॉकलैंड की धारा। ये भी एक ठंडी धारा है क्योंकि ठंडे प्रदेशों से आती है। ये धारा अर्जेंटीना के दक्षिण पूर्व में अथवा दक्षिणी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में चलती है और इसकी उत्पत्ति का कारण है बर्फ पिघलने से जल की प्राप्ति, जिस कारण अंटार्कटिका प्रायद्वीप की ओर से यह धारा अर्जेंटीना की ओर चलती है, फिर ये पूर्व में मुड़ जाती है और यहाँ अर्जेंटीना के दक्षिणी पूर्वी तट पर एक गर्म व ठंडी जलधाराओं का अभिसरण होता है, जिसके कारण यहाँ मत्स्य उद्योग का विकास होता है। तो ठंडी धारा तो होगी फॉकलैंड धारा, जो ऊपर से ब्राज़ील की धारा आती है वो गर्म धारा। तो गर्म और ठंडी का अभिसरण क्षेत्र होता है, यहाँ पे अभिसरण क्षेत्र होने के कारण यहाँ कोहरा बनता है, तो यहाँ मत्स्य उद्योग विकसित होता है। यानी मत्स्य उद्योग की आवश्यक दशाएं तो उपलब्ध होती हैं, लेकिन पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ जनसंख्या घनत्व है
वो न्यून है, यानी जनसंख्या घनत्व कम है, जिसके कारण यह मत्स्य उद्योग का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता। आज हमने 4 धाराओं की बात की थी कि 4 धाराएं कौन कौन, 4 प्रकार की धाराओं का अध्ययन किया, जिसमें 2 ठंडी 2 गर्म, यानी तो ब्राज़ील की धारा गर्म धारा, एक केनी की धारा वो भी गर्म धाराएं थी, और ठंडी धाराओं में पेरू की धारा और फॉकलैंड की धारा, यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की ये 4 मुख्य धाराएं हैं, 2 गर्म 2 ठंडी। अब इनकी लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन की बात करें तो यहाँ से विश्वविद्यालय की धारा चलती है, यहाँ केप सारो क्यों एक तट है, उसे टकराने के बाद ये 2 भागों में बंट जाती है, 2 भागों में बंट जाती है। नीचे की ओर आती है वो ब्राज़ील की धारा, ये ब्राज़ील की धारा, और एक धारा ऊपर की ओर चली जाती है, ये धारा है वो केनी की धारा है। ठीक है, तो ये गर्म धारा है, ये ठंडी धारा है, ये हो गया। सॉरी, ये गर्म धाराएं और ये गर्म धाराएं, ये दोनों विश्वविद्यालय की धाराओं का ही भाग है, यानी विश्वविद्यालय की धारा आती है, यहाँ से टकराने के बाद 2 भागों में बंट जाती है। दक्षिण की ओर जाती है वो ब्राज़ील की धारा, उत्तर की ओर जाती है वो केनी की धारा, और यहाँ पर CW जलवायु का निर्माण करती है। कौन सी? ब्राज़ील की धारा, यानी CW जलवायु को चीन तुल्य जलवायु कहते हैं। अब बात करते हैं ठंडी धाराओं की, तो यहाँ से आती है फॉकलैंड की धारा, यहाँ आने के बाद में इधर मुड़ जाती है, और यहाँ इन दोनों धाराओं का अभिसरण हो जाता है। ये ठंडी धारा है फॉकलैंड की धारा, और एक ठंडी धारा है यहाँ पेरू, यहाँ से चलती है वो पेरू तट के पास, ये ठंडी धारा है, यानी पेरू या हम्बोल्ट की धारा इसलिए कहते हैं कि इस धारा की खोज है वो एक ग्रीक विद्वान हम्बोल्ट ने की थी, इसीलिए इसे हम्बोल्ट की धारा कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी बने रहिए। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।